हर जुमेरात को वो दरबार पर आया करती थी। इसी बहाने मैं भी हर जुमेरात उसे देखने जाया करता था। वो घंटों घंटों तक चुपचाप बैठी रहती थी। मैंने कई बार ऐसा सोचा कि मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूं, लेकिन मेरे दिल में एक डर सा था जिसकी वजह से मैं रुक जाता था। कहीं वो मेरी ऐसी हरकत पर बुरा ना मान जाए। वो लड़की मुझसे उम्र में भी बड़ी लगती थी। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। मेरी कुछ तबीयत खराब थी तो एक जुमेरात मैं उसको देखने नहीं जा सका, और जब मैं अगली जुमेरात गया तो वो लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि आप पिछली जुमेरात क्यों नहीं आए। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया कि वो भी मुझे नोटिस करती है। इस तरह हम दोनों में बातचीत शुरू हुई और हम दोस्त बन गए। हर जुमेरात हम घंटों घंटों दरबार में बैठकर ढेर सारी बातें किया करते थे। वो लड़की हमेशा मेरे बारे में ही बात किया करती थी। वो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। जब मैं उसके बारे में उससे कुछ भी पूछता था तो वो मेरी बात को टाल दिया करती थी। यहां तक कि उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं था। यकीन जाने कि मुझे वो लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। फिर 1 महीने बाद मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत करके उसे बताया कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं और मैं तुमसे मोहब्बत के साथ साथ शादी भी करना चाहता हूं। मेरी ये बात सुनकर वो पूरे 10 मिनट तक खामोश रही। फिर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और वो मुझे ये बोलकर चली गई कि अरे पागल लड़की, मैं पहले से ही शादीशुदा लड़की हूं। उस दिन के बाद वो लड़की मुझे दोबारा कभी नजर नहीं आई। मैं पूरे 2 महीने तक इंतजार करता रहा कि उससे मिलकर मैं माजरत कर लूंगा, पर वो कभी नहीं आई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी तो मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। फिर मुझे पता चला कि वो औरत साथ ही एक गांव में रहती है। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो 2 दिन पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। उस लड़की को ब्लड कैंसर था और वो लड़की शादीशुदा नहीं थी। फिर उसके बाद जब मैं उसकी फैमिली से मिला तो मुझे ये पता चला कि उसकी पूरी फैमिली मुझे जानती है। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि वो घर में हर वक्त तुम्हारा नाम लेती रहती थी। वो हमें ये कहती होती थी कि वो पागल एक दिन मुझे ढूंढता हुआ जरूर यहां आएगा। तो उसे आप ये कहना कि मुझे नहीं पता कि मैंने उससे मोहब्बत की या फिर नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त मेरी इस मुख्तसर जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त रहेगा। मैंने जब उसके घर वालों की ये बात सुनी तो मुझे बहुत ज्यादा रोना आया। वो लड़की मुझे एक बहुत बड़े इम्तिहान में धकेल गई है। वो मुझे एक बहुत बड़ी आजमाइश, एक बहुत बड़ी उलझन में धकेल गई है। शायद इस उलझन से मैं कभी भी नहीं निकल सकता। मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं।